हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बुरा भी लगे तो माफ करिएगा, लेकिन ऐसे चीजों को भी लाना पड़ता है ताकि अगर अपना काम गलत तरीके से करवाना चाहते हैं तो उससे अपने आप को बचा सकें। ऐसे चीजों को लेकर ही हम आए हुए हैं। आइए देखते हैं आज की पहली बात क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में फर्जीवाड़ा करते पकड़े गए 20 अभ्यर्थी। यानी कि जब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी उस समय ही ये बातें कह दिया गया था आयोग द्वारा कि अगर कोई भी अभ्यर्थी चीटिंग करते पकड़े गए तो 5 साल की जेल भी हो सकती है और उनको अन्य परीक्षाओं से भी वंचित किया जा सकता है। और वो चीजें आपके सामने अब आ चुका है कि 20 ऐसे अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में गलत तरीके से पास होकर के शिक्षक बनना चाहते थे वैसे लोग पकड़े गए हैं। आगे बोल रहा है, 5 वर्षों तक परीक्षा देने पर रोक लगी। यानी कि जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं अब 5 वर्षों तक परीक्षा नहीं दे सकते हैं। बताइए एक छोटी सी गलती कितनी अब महंगी पड़ रही है। आगे बोला गया है, आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों को काली सूची में डाला। यानी कि इन सभी अभ्यर्थियों का डाटा बीपीएससी के वेबसाइट पर मौजूद है और ऐसे लोगों के डाटा को आयोग काली सूची में डाल दिया है, जिसको अंग्रेजी में ब्लैक लिस्ट भी कहते हैं। यानी कि अगर हम लोग किसी फोन का यूज करते हैं और कोई अनजान व्यक्ति बार बार फोन करके परेशान करता है तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक लिस्ट में उसको डाल देते हैं ताकि अब कितना ही बार कॉल करेगा तो उसका कॉल पूरा नहीं हो पाएगा। आगे यहां पर बोल रहा है, सचिव यानी कि बीपीएससी के सचिव ने इस सूची को दूसरे आयोग को भेजा ताकि इन्हें दूसरे परीक्षाओं से भी वंचित किया जा सके। इस बात का अर्थ ये हुआ, अगर ऐसे लोगों को बीपीएससी द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब ऐसे अभ्यर्थी दूसरे आयोग में जा करके दूसरे आयोग के माध्यम से परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। कहा गया है कि दूसरे आयोग को भेजा, यानी कि अब दूसरा आयोग जो परीक्षाएं कराती है ऐसे लोगों का नाम, ऐसे लोगों के डाटा को लगभग अधिकांश आयोग के पास भेजा जाएगा ताकि अगर वहां भी आवेदन करें तो पहले ही ऐसे लोग पकड़े जाएं। ये है काले करतूत और काला कारनामा कि अगर आंख में धूल झोंक कर अगर अपना काम बनाना चाहते हैं तो कुछ लोग हो सकता है सफल हो जाएं, लेकिन बहुतेरे लोग पकड़े जाते हैं। और ऐसे चीजों से बचने का प्रयास भी करना चाहिए, क्योंकि आंख में धूल झोंक कर अगर किसी काम को करते हैं तो वह काम आगे चल के सफल नहीं हो पाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति डॉक्टरी की परीक्षा चीटिंग करके पास कर ले तो आप समझ लीजिए कि वह कितने अच्छे से आगे चल के इलाज कर सकता है। मेरा कहने का अर्थ ये है। तो ये थी कुछ आज की जानकारी जो आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त किए।